हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पुलिस भर्ती की बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ पर दी गई कि आज यहाँ पर बंदी रक्षक जो कि उसी की भांति यहाँ पर कारागार विभाग में होते हैं, तो उसके पद यहाँ पर रिलीज किया गया है यूके ट्रिपल एस सी की ओर से। तो पूरी जानकारी लेंगे। ये 200 जो 13 रिक्त पद हैं वो पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 33 दिनांक 28 जून 2021। कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों एवं महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों अर्थात कुल 213 रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर दिया गया 28 जून 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि होगी 1 जुलाई 2021, जो कि यहाँ पर www.ukssc.gov.in पर यहाँ पर ये आवेदन आपको भरना है। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 14 अगस्त 2021 होगी। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग ऑब्लिक डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि होगी 16 अगस्त 2021। लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय दिया गया है वो माह दिसंबर 2021 दिया गया है, यानी कि 6 माह का समय दिया गया है। नोट, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो ये यहाँ पर आप जो पूरी जानकारी आवेदन से संबंधित थी, अब पदों से संबंधित पूरी जानकारी आप देख लें। यहाँ पर दिया गया है पद नाम पुरुष बंदी रक्षक, कुल 200 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और जो रिक्तियों का पूरा विवरण यहाँ पर आप देख लें। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिक्त पद है 38, जो फ्रीडम फाइटर का 01 पद यहाँ पर दिया गया है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 02 पद यहाँ पर, और जो 7वां कॉलम है वो अनाथ अभ्यर्थियों के लिए है, तो यहाँ पर 02 पद यहाँ पर दिया गया है। तो कुल ये 33 पद आदर्श में दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का है 08 पद, और इसमें कोई भी आरक्षित श्रेणी का पद नहीं दिया गया है, तो ये कुल 08 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 28 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि फ्रीडम फाइटर का 01 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 02 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और जो 7वां कॉलम है अनाथ अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 02 पद दिया गया है। तो कुल 23 ये पद है जो अन्य में है। उसी प्रकार आर्थिक कमजोर वर्ग हैं, 20 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर अन्य के लिए कोई पद यहाँ पर दिया नहीं गया है। इसी प्रकार यहाँ पर सामान्य है 106 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 02 पद फ्रीडम फाइटर, 06 पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया, 06 पद यहाँ पर अनाथ अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, और दिव्यांगों के लिए कोई पद यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो कुल ये 92 पद अन्य के लिए, तो कुल ये 106 पद दिए गए हैं। तो पूरे 200 पद यहाँ पर का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार वेतनमान में आते हैं तो यहाँ पर ₹19,900 -63,200, और जो लेवल है उसका वो 2 दिया गया है, यानी कि जो पे ग्रेड होगा इनका 6वें पे कमीशन के हिसाब से, तो 1900 यहाँ पर पे ग्रेड दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है 21 से 35 वर्ष तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पद का स्वरूप राजपत्रित ऑब्लिक अस्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर दिया गया है, और शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है जो विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा तथा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान जरूरी है। अधिमानी यहाँ पर दिया गया है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो से समान अंक किसी 2 अभ्यर्थियों के होते हैं, तो उसमें जिसकी आयु सबसे अधिक होगी तो उसी को यहाँ पर प्रायोरिटी के आधार पर नियुक्ति मिल जाएगी। शारीरिक मापदंड यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहला, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य ऑब्लिक ओबीसी तथा
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी 165 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 5 इंच एवं पर्वतीय क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो होगी 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 3 इंच तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम जो होगा वो 55 किलोग्राम अनिवार्य है। सीने की माप सामान्य ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए बिन फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि फुलाव जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिन फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी जो काम करते हैं, काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण आदनता ऑब्लिक भोगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्याएं जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हों अयोग्य माना जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर शारीरिक दक्षता दिया गया है। बाकी साथियों यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर शारीरिक दक्षता जो देख सकते हैं आप, तो उसमें पहला है क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें 50 मीटर में 10 अंक यहाँ पर दिया गया है। और ये जो क्रिकेट बॉल थ्रो होगा वो 20 अंक का यहाँ पर दिया गया है। तो उसी में आप कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, 50 मीटर में 10 अंक, 55 में 12 अंक, 60 मीटर में 14 अंक, 65 मीटर में 16 अंक, 70 मीटर में 20 अंक यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार लंबी कूद है, 20 अंक का ये दिया गया है। इसी में 13 फुट में 10 अंक, 14 फुट में 12 अंक, 15 फुट में 14 अंक, 16 फीट में 16 अंक, 17 फीट में 18 अंक और 18 फीट में 20 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार चिनिंग अप होता है, जो ऊपर के बीम होते हैं उसमें जो फट्टा होता है वहाँ पे, तो उसमें आपको ये करना पड़ता है। तो ये 20 अंक का यहाँ पर दिया गया है। 5 बार छूने पर 10 अंक यहाँ पर मिलेगा, 7 बार छूने पे 12 अंक, 8 बार छूने पर 14 अंक, 9 बार छूने पे 16 अंक, 10 बार छूने पे 20 अंक यहाँ पर दिया गया है। तो बैठक यहाँ पर होगी जो वो 10 अंकों का यहाँ पर दिया गया है। और 50 मिनट 2 मिनट में 4 अंक, 65 बैठक 2 मिनट में 6 अंक, 80 बैठक 2 मिनट में 8 अंक और 100 बैठक 2 मिनट में 10 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दंड दिया गया है, जो कि दंड बैठक होता है। तो उसमें 25 दंड 4 मिनट में 4 नंबर दिए गए हैं, 35 दंड 4 मिनट में 6 नंबर दिए गए हैं, 50 दंड 4 मिनट में 8 नंबर दिए गए हैं और 75 दंड 4 मिनट में 10 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों मैं यहाँ पर एक जरूरी जानकारी दे रहा हूँ, जो ये पूरा शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल होगा, तो ये आपको पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होगी उसमें भी इसी प्रकार का फिजिकल होगा। तो आप यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से इनको समझ लें। और यहाँ पर दौड़ जो होगी वो यहाँ पर 3 किलोमीटर की होगी और 20 नंबर यहाँ पर उसके दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट में अगर 3 किलोमीटर आप पार कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ पर दिया गया जाएगा। 18 मिनट में 12 नंबर, 16 मिनट में 14 नंबर, 14 मिनट में 16 नंबर, 12 मिनट में 18 नंबर और 10 मिनट में 20 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये आप बहुत ही तैयारी कर ले फिजिकल की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है।
पदनाम यहाँ पर दिया गया है दूसरा महिला बंदी रक्षक, कुल 13 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो अनुसूचित जाति के यहाँ पर 02 पद यहाँ पर दिया गया है। और क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पर कोई पद यहाँ पर आरक्षित नहीं है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद है, इसके लिए भी कोई आरक्षित पद नहीं है। 0 यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है, 02 पद, ये भी किसी के लिए आरक्षित नहीं है। आर्थिक कमजोर वर्ग यहाँ पर 01 दिया गया है, ये भी किसी के लिए आरक्षित नहीं है। और सामान्य की 7 पद दिए गए हैं जो कि किसी के लिए आरक्षित नहीं है। वेतनमान यहाँ पर 19,900-63,200 लेवल 2 यहाँ पर दिया गया है। और आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से 35 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पद का स्वरूप राजपत्रित ऑब्लिक अंशदायी ऑब्लिक अस्थायी। जो शैक्षिक अर्हता है अनिवार्य, वो देख सकते हैं आप। विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा तथा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। अधिमानी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो इसमें भी जो फिजिकल है वो दिया गया है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य ऑब्लिक पिछड़ी जाति की अभ्यर्थिनियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। दृष्टि एक आंख 6/6 और दूसरी आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाईं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आंख से 6/6 होनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी बाकी पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसमें आते हैं फिजिकल में जो होगा जो महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो ये 100 अंकों का इनका भी फिजिकल यहाँ पर होना है, जिसमें कि आपको 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये देख लें आप। चिनिंग अप यहाँ पर दिया गया है, जो बिम है वो 5 बार 50 अंक का यहाँ पर दिया गया है। 5 बार छूने पर 25 अंक दिए जाएंगे, 6 बार छूने पे 30 अंक, 7 बार छूने पे 40 अंक, 8 बार छूने पे 50 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो दौड़ दूसरा फिजिकल टेस्ट में दूसरा टेस्ट होगा, दौड़ व चाल यानी कि 2 किलोमीटर की दौड़ होगी और 50 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 15 मिनट पे 25 नंबर, 14 मिनट में 30 नंबर, 12 मिनट में 40 नंबर और 10 मिनट में 50 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखिए साथियों, लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। और लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर जरूरी बिंदु दिए गए। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 में से आपको 45 ओबीसी और जनरल के लिए और 35 नंबर एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर जरूरी है। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन के में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो ये भी आप अच्छे से देख लें। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये जानकारी जो यहाँ पर दिया गया है। और इसमें कोई जो आयु सीमा को लेकर जानकारी मिली है, तो देखिए, आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2020 से है, परंतु यहाँ उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। तो यानी कि जितनी छूट दी जाएगी उसी के अनुसार ये
आयु सीमा का वो लिया जाएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवाएं की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्तियों के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही पात्र होगा जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। यानी कि जिसने हाई स्कूल इंटर करने के बाद अगर वो किसी और स्टेट में चले जाते हैं तो उनके लिए भी ये इस भर्ती में वो सम्मिलित होने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी ऑब्लिक अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और ये राष्ट्रीयता यहाँ पर दिया गया है, भारत का नागरिक हो। ये पूरी जानकारी तो यहाँ पर जरूरी है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर वैवाहिक स्थिति चरित्र ये साथियों और यहाँ पर कुछ विशेष और है नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने किए जाने हेतु यहाँ पर प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया था। जो आवेदक द्वारा UKSSC की वेबसाइट www.SSC.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन ऑब्लिक मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भर्ती के हेतु यहाँ पर आवेदन करेंगे जो अभ्यर्थी, तो वो UKSSC की वेबसाइट जो दिया गया है उसी में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को पहले UKSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और OTR लिंक पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। यानी कि जब आप अपना यहाँ पर OTR भरते हैं तो उसमें वही नंबर आप डालें जो आपके पास हो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जानकारी दी जा सकती है SMS के माध्यम से। तो यहाँ पर उम्मीदवार के OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा। पांचवा, उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। फोटो का साइज जो होगा वो अधिकतम 50 KB, स्कैन की हुई हस्ताक्षर की साइज अधिकतम 50 KB, अंगूठे का निशान ये भी अधिकतम 50 KB होना चाहिए जो साइज होता है इनका। यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करता हो तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साथियों आप ये जरूर जान लें, जो भी अगर आवेदन करता है अभ्यर्थी और उसने सबमिट कर दिया फॉर्म तो उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये अच्छी तरीके से आप फॉर्म को फिलअप करें। अगर आपके समझ में नहीं आ रहे तो आप उनको पूछें जिन्होंने आवेदन किया हो, तो आप डिस्कस करके इसको भर सकते हैं। उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। UKSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकेगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र पर भी सरकार द्वारा जो CSC केंद्र है तो वहाँ से भी आप इसको सपोज आपके पास डेबिट कार्ड ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो CSC केंद्र पर भी ये शुल्क लिया जाएगा। और जो इसका परीक्षा शुल्क होगा वो देख सकते हैं आप। अनारक्षित यानी कि सामान्य OBC के लिए 300 रुपये का,
अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 150 रुपये का, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये का, और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये मात्र यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिया गया है। बाकी कोई यहाँ पर जानकारी नहीं की दी गई है। और जो फॉर्म में शुरू में मैंने बताया था जो आरक्षण की स्थिति वो आप देख सकते हैं। आप महिला अभ्यर्थी के लिए WO यहाँ पर DFF स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित, EX भूतपूर्व सैनिकों के लिए, PH दिव्यांग के लिए, और ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर ये संक्षिप्त शब्द जो दिए गए थे शुरू में, तो उसका ये पूरा अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो ये आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यहाँ परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। तो ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, यानी कि जो कंप्यूटर पे आधारित परीक्षा होती है, या जैसे आप शुरू में जो पेपर चलते थे ऑफलाइन वो हो सकती है। तो दोनों में से कोई से भी हो सकती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। बात बता दूं, यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस पुलिस भर्ती या जो ये बंदी रक्षक की भर्ती आ गई उसकी तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन के साथ यहाँ पर आप जो बेसिक किताबें हैं वहाँ से स्टार्ट करें। 6 महीने का समय यहाँ पर अभी फिजिकल का दिया गया है। तो ये जो रिटर्न परीक्षा होगी वो दिसंबर के बाद ही यहाँ पर हो सकती है। तो 6 महीने का समय बहुत होता है अगर आप इस लेवल की परीक्षाएं देते हैं। तो आप यहाँ पर बेसिक जो किताबें मार्केट में उपलब्ध है या ऑनलाइन आप स्टडी के लिए तमाम तरीके से आज दरवाजे खुले हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर लें घर पे। और मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।